अपनी साइज में इर्रेगुलर फॉर्म में ग्रोथ करती है। वापस रिपीट कर रही हूँ, जब सेल्स इर्रेगुलर फॉर्म में अपनी ग्रोथ करती हैं तो इस इर्रेगुलर फॉर्म को पैथोलॉजी की भाषा में मेल फॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं पैथोलॉजी की भाषा में? मेल फॉर्मेशन। मेल फॉर्मेशन। अब उसके लिए हम एक आउटग्रोथ, अब इर्रेगुलर फॉर्मेशन या इर्रेगुलर वर्ड्स यूज नहीं करते, डायरेक्ट क्या यूज करते हैं? मेल फॉर्मेशन। तो हम क्या डेफिनेशन यूज कर सकते हैं? इन्फेक्टेड ऑफ प्लांट सेल्स बाय फंगस, cells shape and size are increased called are malformation, like a gall formation, like a gall formation। कि हम क्या कह सकते हैं? जब एक फंगस, जब एक पैथोजन किसी प्लांट बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो प्लांट की सेल्स जो है शेप और साइज में क्या होती है? इंक्रीज होती हैं, बढ़ जाती हैं। वो जैसे ही वो इंक्रीज होती हैं तो इर्रेगुलर फॉर्मेशन में आ जाती है जो मेल फॉर्मेशन कहलाता है। और मेल फॉर्मेशन को ही क्या कहते हैं? गाल फॉर्मेशन। गाल्स मीन ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूबर लाइक आउटग्रोथ, गाल फॉर्मेशन कहते हैं इसको। नेक्स्ट आता है विच ब्रूम। विच ब्रूम सबने सुना ही होगा, छोटी सी टर्मिनोलॉजी है पर बहुत छोटी क्लासों में पढ़ी हुई है ये। विच ब्रूम, ग्रेसी शूट ऑफ शुगर केन, विच ब्रूम, ये दोनों वर्ड्स ऐसे हैं जो लगभग सिमिलर से ही हैं। कैसे? कि जब प्लांट बॉडी क्या होती है? इन्फेक्टेड होती है किसी पैथोजन के अटैक से, जब पैथोजन उसके ऊपर अटैक करता है तो उसके अंदर ब्रांचिंग ज़्यादा होती है, ब्रांच ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। जिस उस ब्रांच के ज़्यादा बनने से स्टेम किसके समान बन जाएगा? ग्रास लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, ग्रास लाइक स्ट्रक्चर। और जब स्टेम पार्ट ग्रास लाइक स्ट्रक्चर में हो जाता है तो उस डिजीज़ का नाम पैथोलॉजी की भाषा में, पैथोलॉजी की डेफिनेशन में क्या कहते हैं? विच ब्रूम। और ये डिजीज़ सबसे ज़्यादा होती है शुगर केन में। शुगर केन में इस डिजीज़ का नाम होता है ग्रेसी शूट ऑफ शुगर केन। ग्रेसी शूट ऑफ शुगर केन, ग्रेसी शूट ऑफ शुगर केन। शुगर केन का शूट कैसा होगा? ग्रास के समान होगा। किसके इन्फेक्शन से? एक फंजाई के इन्फेक्शन से। अब अगर इसको अपन एक सिंपल फॉर्मेशन में समझें कि गन्ने का जो शूट होता है, गन्ने का जो स्टेम होता है, जिसको हम किसके लिए यूज करते हैं? एक जूस के लिए यूज करते हैं। अगर उसका स्टेम लॉन्ग ना हो करके क्या हो? बिल्कुल शॉर्ट हो, उसके इंटरनोड लॉन्ग ना हो करके कैसे हो? शॉर्ट हो, यानी कि नोड और इंटरनोड पार्ट बिल्कुल पास पास में हो, यानी कि छोटी पौरी वाला पार्ट प्रेजेंट हो, तो उसमें जूस जो है वो भी कम होगा। और जो मोटा स्टेम जो होना चाहिए, अगर वो इतने पतले पतले शुगर केन के प्लांट हों तो उसमें कोई जूस नहीं होगा, और होगा तो बहुत कम होगा। तो ऐसी डिजीज़ किसके कारण हो जाती है? एक फंगस के कारण। अब मैं आपको समझाती हूँ होती कैसे। जैसे ही बारिश का मौसम होता है, रेनी सीजन जब आता है, तो रेनी सीजन में एक्चुअल में होता क्या है कि फंगस जैसे ही शुगर केन के स्टेम पे ग्रोथ करती है तो वो क्या करती है? शुगर केन के स्टेम को लेंथ में नहीं बढ़ने देती, लेंथ में इंक्रीज नहीं होने देती। वो क्या करती है? शूट के अंदर ब्रांचिंग कर देती है, यानी कि उसके अंदर साइटोकाइनिन, सेल डिवीजन हार्मोन्स को इंक्रीज कर देती है। किसके कंपैरिजन में? जिब्रेलिन हार्मोन के कंपैरिजन में। जिब्रेलिन हार्मोन सेल इनलोंगेशन का काम करता है,
साइटोकाइनिन हार्मोन सेल डिवीज़न का काम करता है, तो उसकी सेल जो है वो बार बार डिवाइड होती रहती हैं और जिससे शुगर केन का जो स्टेम है वो एक लंबा और एक थिक एंड लॉन्ग होना चाहिए। वो थिक और लॉन्ग ना हो करके कैसा बन जाता है, वो थिन और छोटा ग्रास लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, घास की जैसी संरचना बना लेता है। बार बार उसमें ब्रांचिंग हो जाती है, तो उसमें नंबर ऑफ ब्रांचिंग बढ़ जाती है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑफ नंबर ब्रांचिंग, जैसे उसमें इंक्रीजिंग होती है ब्रांचिंग की, तो उसे पैथोलॉजी की भाषा में क्या कहते हैं, पैथोलॉजी की डेफिनेशन में उसको विच ब्रूम डिजीज कहते हैं, विच ब्रूम डिजीज। विच ब्रूम यानी कि प्लांट का जो स्टेम है वो क्या बन जाएगा, एक ग्रासी शूट बन जाएगा, ग्रास लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। वो ग्रास लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, विच ब्रूम कहलाती है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है इसके अंदर, अब चलते हैं इसका विच ब्रूम से नेक्स्ट टॉपिक। फर्स्ट था अपना लीफ क्रूलिंग, स्वेलिंग, इनलोंगेशन, गाल्स फॉर्मेशन, विच ब्रूम, और नेक्स्ट चलते हैं रोट। अब रोट पार्ट भी एक किसके कारण बनता है, एक फंगस के कारण ही बनता है। रोट पार्ट जो है वो प्लांट के लगभग सभी बॉडी पार्ट्स में दिखाई दिखता है, जैसे रूट रोट, जैसे शूट रोट, जैसे लीफ रोट। तो सिक्स्थ जो अपना पॉइंट है वो है रोट, ROT रोट। एक होता है ROOT रूट, रूट का मतलब होता है जड़, और ये होता है रोट, रोट का मतलब होता है सेपरेशन। एक टर्मिनोलॉजी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करी थी, नेक्रोसिस, सेल डेथ, सेल की डेथ नेक्रोसिस, सेल की जो डेथ हुई है उन सेल्स के अंदर डिकम्पोजिशन होना क्या कहलाता है, रोट। दोनों डेफिनेशन में थोड़ा सा वेरिएशन है, अगर आप ध्यान से समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। सेल डेथ क्या है, नेक्रोसिस। एक तो होता है डेथ होना, एक है डेथ होने के बाद में उसका डिकम्पोजिशन होना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। तो सेल की डेथ होना नेक्रोसिस, और सेल डेथ के पश्चात क्या हो, उसका डिकम्पोजिशन हो। डिकम्पोजिशन हो सेल में, सेल डेथ हुई, डेथ के बाद में वो छोटे छोटे कंपोनेंट में विघटित हो जाए, डिकम्पोज हो जाए, तो डिकम्पोज होना ही क्या कहलाता है, रोट। डिकम्पोज होना रोट। तो सिंपल सी बात है, रोट का फॉर्मेशन एक लीफ में भी हो सकता है, रोट का फॉर्मेशन एक रूट में भी हो सकता है, रोट का फॉर्मेशन एक स्टेम में भी हो सकता है, रोट का फॉर्मेशन ड्राई कंडीशन में भी हो सकता है, रोट का फॉर्मेशन एक वेट कंडीशन में भी हो सकता है। तो हम सिंपल क्या कह सकते हैं, सेल डेथ आर कॉल्ड नेक्रोसिस एंड क्लोरोफिल डेथ आर कॉल्ड क्लोरोसिस एंड सेल डेथ कंपोजिशन आर कॉल्ड रोट। अब अगर ये रोट का कंपोजिशन किस में हो, स्टेम में, तो उसे क्या कहते हैं, स्टेम रोट। और अगर ये डिकम्पोजिशन लीफ सेल में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, लीफ रोट। और यही कंपोजिशन किस में हो, रूट में, तो उसे क्या कहते हैं, रूट रोट। कंपोजिशन अगर ड्राई पार्ट में हो तो हम कहते हैं ड्राई रोट, और अगर वेट पार्ट में है तो उसे हम कहते हैं वेट रोट, वेट रोट। और अगर ये किसी नोड पार्ट पे होता है तो उसे नोड पार्ट पे, तो उसको कहते हैं नोड रोट, नोड रोट। तो हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझें, सेल डेथ या सेल डिकम्पोजिशन किस पार्ट में हो, स्टेम पार्ट में होता है तो उसे कहते हैं स्टेम रोट। सेल डिकम्पोजिशन लीफ पार्ट में हो उसे कहते हैं लीफ रोट।
और सेल डिकम्पोजिशन रूट में हो तो रूट नोड, ड्राई पार्ट में हो तो ड्राई नोड, वेट पार्ट में हो तो वेट नोड, और अगर नोड पार्ट पे होता है तो नोड रोट। तो इस तरीके से खूब टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स के रोट होते हैं। इनकी सबकी डिजीज है जो अपने सिलेबस में आगे जा कर के आप अगर पीजी करोगे तो पीजी लेवल में इसकी बहुत सारी डिजीज आपके सिलेबस में आएंगी। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं इसके अंदर, जिसमें से आपको एक एग्जांपल समझा देती हूँ मैं इसमें से। रेड रोट। रेड रोट आपने सबने सुना होगा। रेड रोट। रेड रोट एक स्टेम पार्ट में होती है, स्टेम पार्ट में। ये मैं आपको समझाती हूँ एक बार। गन्ने का जूस सबने पिया होगा, गन्ने की जो मशीन चलती है उसके ऊपर गन्नों के बंडल्स, शुगर केन्स के जो बंडल्स हैं वो सब ने देखे होंगे। शुगर केन के जो बंडल्स होते हैं उनमें से कुछ शुगर केन के पार्ट ऐसे होते हैं जो हमें रेड कलर के फॉर्मेशन में दिखाई देते हैं। अगर हम उसको छील के खाते हैं, छील करके फिर उसका जूस हम दांतों से चबा करके अगर यूज करते हैं तो उसमें हल्का सा नमकीन वाला टेस्ट आता है। तो जो रेड कलर का पार्ट है वो सेल की डेथ के कारण हुआ, मतलब स्टेम के अंदर सेल ने क्या की, डेथ की, और उन सेल का डिकम्पोजिशन हुआ। उन सेल के अंदर डिकम्पोजिशन हुआ किसकी सेल में, स्टेम की सेल्स में। किसके कारण, फंगस के कारण। और जैसे ही उनका डिकम्पोजिशन हुआ तो जो डेड सेल थी जिनका डिकम्पोजिशन हुआ वो कैसे कलर की बन जाती हैं, रेड कलर की बन जाती हैं। तो स्टेम रोट का दूसरा नाम क्या रख दिया जाता है, रेड रोट। तो डिजीज का नाम भी इसी के नाम पे बन जाता है, क्या, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। इसी के नाम पे बन जाता है क्या, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। रेड रॉट ऑफ शुगर केन यानी कि शुगर केन के स्टेम पार्ट में फंगस के इन्फेक्शन से रेड कलर के रोट बन जाते हैं, रेड कलर का डिकम्पोजिशन हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। एक होता है डाईबैक। डाईबैक जब लीफ के टिप जो पार्ट होते हैं जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, जब उनके ऊपर फंगस इन्फेक्शन करती है लीफ के टिप पार्ट पे, तो लीफ के टिप की जो सेल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डेथ हो जाती है उनकी, और डेथ के बाद में उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है। तो जब लीफ की टिप पार्ट के अंदर डिकम्पोजिशन फॉर्मेशन में जब वो आती है तो उसे कहते हैं डाईबैक। डाईबैक, उसको डाईबैक। डाईबैक ऑफ एप्पल, डाईबैक ऑफ चेरी। जो फ्रूट्स होते हैं जो हिली एरिया में पाए जाते हैं, उन फ्रूट्स के जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीफ पार्ट होता है, उनके लीफ के जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं उनके ऊपर जब एक फंगस ग्रो करती है तो उस फंगस के ग्रोथ के कारण टिप पार्ट का डिकम्पोजिशन हो जाता है और वो लीफ का पार्ट है ब्लैक कलर का वो बन जाता है डेथ होने के कारण। तो उसका नाम रख दिया जाता है डाईबैक ऑफ एप्पल, डाईबैक ऑफ चेरी। इस तरीके से क्या हो जाते हैं, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के रोट रोग जो हैं उत्पन्न होते हैं इसके अंदर। अब आते हैं अपन स्पॉट। नेक्स्ट पॉइंट जो है अपना वो आता है रोट से नेक्स्ट, स्पॉट। स्पॉट और पैचेज दोनों आपने सुने होंगे। पैथोलॉजी की भाषा में उनको पैचेज कहते हैं और सिंपल अपन उनको स्पॉट कहते हैं। जैसे किसी के लग गई, उसका कोई हल्का फुल्का डार्क कलर का धब्बा जैसी संरचना जब बन जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं, स्पॉट कहते हैं। स्पॉट। वैसे ही फंगस आर डिजीज कॉज्ड ऑन लीफ सरफेस लाइक ए स्पॉट। जब ये फंगस एक लीफ सरफेस के ऊपर अपना अटैक करती है तो लीफ पार्ट के ऊपर क्या बन जाते हैं, एक स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। तो जो स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाती है, पैचेज। पैचेज के फॉर्मेशन में होती हैं ये। तो ये जो है पैचेज जो हैं वो अलग अलग टाइप्स के पैचेज बनते हैं। एक ये पैचेज
लीफ पार्ट पे होते हैं, एक ये पैचेज स्टेम पार्ट पे भी होते हैं। लीफ पे और स्टेम पार्ट पे ये पैचेज लीफ और स्टेम पार्ट पे होते हैं। मैं आपको सिंपली समझाती हूँ, कोशिश करना इसको अच्छे से सुनने की। लीफ पार्ट जैसे ये प्लांट, ये लीफ, इस लीफ पे कोज बाई फंगस, फंगस ने कोज किया, इन्फेक्शन किया और इससे इसके ऊपर स्पोर्ट लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। स्पोर्ट स्पोर्ट स्पोर्ट्स आर टू टाइप्स इन प्लांट पैथोलॉजी। ये स्पोर्ट्स भी जो हैं वो पैथोलॉजी में टू टाइप्स के होते हैं। कैसे? एक होते हैं सिंपल स्पॉट, सिंपल, और एक होते हैं कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक स्पॉट। सिंपल स्पॉट एंड कॉन्सेंट्रिक स्पॉट। पैथोजन ने अटैक किया लीफ पे, जिस पार्ट पे अटैक किया वहीं जैसे उसको स्पेस मिला उसी एरिया में उसने फैलना स्टार्ट किया, लाइक ए सिंपल स्पॉट। अंदर स्पेस है तो अंदर फैलना शुरू कर दिया, बाहर स्पेस है तो बाहर फैलना शुरू कर दिया। क्या कहलाते हैं? सिंपल स्पॉट। एक फंगस है, अब ध्यान से देखना इसको। फंगस, इसने ग्रोथ करी, सबसे पहले अटैक किया इस पार्ट पे। अब ये अपनी ग्रोथ करे इसी के सेंटर मानते हुए सर्कुलर फॉर्मेशन में, सर्कुलर फॉर्मेशन लाइक ए कॉन्सेंट्रिक। तो द स्पोर्ट आर कॉन्सेंट्रिक स्पोर्ट लाइक ए अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज। तो दोनों स्पोर्ट जो हैं उनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। सिंपल स्पॉट में फंगस ने जिस पार्ट पे ग्रोथ करी उस पार्ट से किसी भी डायरेक्शन में जहाँ उसको स्पेस मिलता है वो अपनी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगी, और इसमें जिस पार्ट पे उसने अटैक किया उसको सेंटर मान करके एक कॉन्सेंट्रिक फॉर्मेशन में क्या करेगी? अपनी ग्रोथ करती है कॉन्सेंट्रिक फॉर्मेशन में। तो वो क्या कहलाती है? कॉन्सेंट्रिक स्पॉट। कॉन्सेंट्रिक स्पॉट क्या कहलाते हैं? वो कॉन्सेंट्रिक स्पॉट। तो जो लीफ के ऊपर स्पॉट बनते हैं, जो स्टेम पे स्पॉट बनते हैं, वो क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रिक और सिंपल स्पॉट। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो अपन चलते हैं स्टिक। स्टिक स्टिक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब अपन आगे डिजीज़ के बारे में जब डिटेल से पढ़ेंगे तब इसमें देखेंगे कि स्टिक के कारण लीफ पर, स्टेम पर, ग्लूम्स पर, सब पे एक स्टिक लाइक स्ट्रक्चर ही बनती है। स्टिक लाइक स्ट्रक्चर ही बनती है। अब वो बनती कैसे है? सिंपल स्टिक, एक लीफ से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये एक प्लांट लीफ, इस प्लांट लीफ में ये मिडरिब पार्ट, ये इससे निकलने वाली लैटरल वेंस, लेटर। जब ये पैथोजन्स का मीन्स फंगस, फंजाई क्या करती है? अटैक करती है इसके ऊपर, अटैक। तो जो मिडरिब है इसके पैरेलल, इसके पैरेलल या
जो लैटरल वेंस हैं इनके पैरेलल क्या बन जाती हैं और स्ट्रिक लाइक स्ट्रक्चर्स, ये स्टिक लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाती हैं ये, कि जो वेंस हैं, जो मिडरिप पार्ट है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लाइट कलर। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर, इसकी वेंस और मिडरिप्स के दोनों तरफ वाली स्ट्रक्चर, ये पार्ट क्या कहलाता है, स्टिक। आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट वीडियो में